अस्सलाम वालेकुम। ये है पास्ट पेपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जूलॉजी BPS 17 बाय सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आइए हम इसको सॉल्व करें ताकि हमें अपकमिंग टेस्ट में ये हेल्पफुल हो सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, शेडिंग ऑफ फीदर्स बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। जो बर्ड्स के अंदर फीदर्स की शेडिंग होती है, गिर जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मोल्टिंग, रिप्लेसिंग, शेडिंग या लूजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, मोल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2, वेल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर। वेल जो लार्जेस्ट मैमल है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करती है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं कार्निवोर, सेरेनिया या जेनेरथा, ये जो तीन हैं, तीनों ऑप्शंस गलत हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3, मेमोरी ग्लैंड्स आर फंक्शनल इन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेल, चाइल्ड या माइनर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फीमेल। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल होते हैं फीमेल के अंदर। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिलेड फर्टिलाइजेशन अकर इन सम। कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन डिले होती है? तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन है बैट्स, हॉर्स, कैट्स, डॉग्स। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन डिले के वो होते हैं बैट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट हैज़ डैश मेन डिवीजन। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी कितनी डिवीजन होती हैं? तो ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 2। दो मेन डिवीजन होते हैं नर्वस सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 6, हाइग्रो रिसेप्टर्स डिटेक्ट द डैश कंटेंट ऑफ एयर। जो हाइग्रो रिसेप्टर्स होते हैं वो एयर के अंदर किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वाटर। हाइग्रो रिसेप्टर्स वाटर जो एयर के अंदर होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टरीज इन वर्टिब्रेट्स आर डैश ब्लड वेजल्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेजल्स हैं, वो कौन सी हैं? इलास्टिक हैं, सिंपल हैं, थिक हैं या डाइल्यूट हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 7 का वो होगा इलास्टिक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड एज अ मॉस्कीटो हॉक। इनमें से कौन सा नेम है जिसको मॉस्कीटो हॉक कहा जाता है? ऑप्शन है बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, डेम्स फ्लाई और फ्रूट फ्लाई। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ड्रैगन फ्लाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द पार्ट ऑफ इंसेक्ट बिलो वर्टेक्स एंड फॉर्म्स द फेस ऑफ इंसेक्ट इज। इंसेक्ट के अंदर जो पार्ट वर्टेक्स के नीचे होता है और उसका फेस बनाता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन है गेना, फ्रॉन्स, क्लैपस या ऑसीपट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा बी, फ्रॉन्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी के फादर किसको फादर कहा जाता है? ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, एरिस्टोटल, लीनियस। तो आपको ये याद होगा कि उन्होंने SPSC वालों ने की रिवाइज की थी, तो इस क्वेश्चन नंबर 10 के आगे लिख दिया था एरर, यानी ये चारों ऑप्शंस गलत हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जॉन स्नो, जो ऑप्शंस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही गलत था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एन आइडियल फ्रेश एयर अमाउंट नीडेड बाय अ मैन। इंसान के लिए जो आइडियल फ्रेश एयर का जो अमाउंट है वो कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 100
क्यूबिक फीट पर एवरी 20 सेकेंड। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन एनोफिलस वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। एनोफिलस जो मॉस्किटो है फीमेल, प्लाज्मोडियम जो काज कर रहा है, तो इस लाइफ साइकिल को सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो लेब्रॉन, अल्टमैन, ग्रेसी और मॉर्गन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ग्रेसी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, हु प्रोपोज्ड वर्ड सीलन ट्रेटा। वर्ड सीलन ट्रेटा किसने प्रोपोज किया था? ये सेकंड फाइलम है ये इनवर्टिब्रेट्स का, जिसे निडेरिया भी कहा जाता है। सीलन ट्रेटा, ये वर्ड किसने प्रोपोज किया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, लिकार्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, सेल्स ऑफ इम्यूनिटी आर। इम्यूनिटी के सेल्स को क्या कहा जाता है? तो इस 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिम्फोसाइट्स। सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी माइटोटिक अटेम्प्ट्स आर नीडेड टू हैव पूल ऑफ 64 फ्रॉम सिंगल सेल। कितनी माइटोटिक के बाद एक पूल के अंदर सिंगल सेल 64 हैव अ पूल ऑफ 64 फ्रॉम अ सिंगल सेल, यानी एक सिंगल सेल से 64 पूल का पूल कितनी माइटोटिक के बाद बनेगा? तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 6, बी ऑप्शन। 6 माइटोटिक डिवीजन के बाद एक सिंगल सेल से 64 का पूल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्ट्रक्चर हैव 2 रेजिड्यूज। कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 रेजिड्यू होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, मीसोसोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 17, पॉपुलेशन हैविंग नो जीन फ्लो इज सेड टू बी। जिसके अंदर जीन फ्लो नहीं है उस पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, आइसोलेटेड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, पेरिपेटस इज द जंक्शन बिटवीन। ये 18 का करेक्ट ऑप्शन होगा मोलस्क्स, हेक्सापोड्स, आर्थ्रोपोड्स, एनिलीज, मोलस्क्स एंड एस्ट्रीज, एकानोडर्मिड्स एंड प्रोटोकार्डिड्स। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा ये पेज बिलर है तो हम कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनिमल्स हैविंग पोस्ट एनल टेल इज। जिन एनिमल्स के अंदर पोस्ट एनल टेल होता है तो उनको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्नेक। ऑप्शंस हैं स्कॉर्पियन जो आर्थ्रोपोडा से है, लिजर्ड और टोड। टोड एम्फीबियन है, लिजर्ड रेप्टाइल है और स्नेक भी रेप्टाइल से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्नेक, जिनके अंदर पोस्ट एनल टेल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एसटीएच प्रोड्यूस। स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है एसटीएच, तो वो उसकी अगर ज़्यादा सीक्रेशन है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा जैगेंटिज्म, एक्रोमेगली, अल्बिनो और क्रिटिनिज्म। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एक्रोमेगली। ये है ज़्यादा सीक्रेशन हार्मोन की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, फियर ऑफ डाइट, इन्फेक्शन एंड कंटामिनेशन इज। डाइट का जो फेयर होता है, डर होता है इन्फेक्शन की वजह, इन्फेक्शन होता है तो, और दूसरा कंटामिनेशन है, तो इसको क्या कहा जाता है? 21 का जो है माइक्रोफोबिया, माइकोफोबिया, माइजोफोबिया और अल्गोफोबिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटल डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन है सिकल सेल डिजीज, न्यूरोफ्लेमा, या हंटिंगटन डिजीज है, या एक्नोड्रोफिजा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ये है मेंटल डिसऑर्डर हंटिंगटन डिजीज। उसके बाद है 23, दिस इज मॉडिफाइड सेगमेंट ऑफ, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मॉडिफाइड सेगमेंट है 23 में। ऑप्शंस हैं रेटिना, कोरॉइड, प्यूपिल और रॉड। तो इस 23 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, कोरेड। क्वेश्चन नंबर 24 है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इज रिलेटेड विद, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स किससे रिलेटेड करती है, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बैक्टीरियल जेनेटिक्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, बायोमॉलिक्यूल्स आर एक्सक्लूसिवली ऑफ विच नेचर, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ कौन सी नेचर होती है, बायोमॉलिक्यूल्स की कौन सी नेचर होती है। तो ऑप्शंस हैं पॉलीमेरिक, डायमेरिक, मोनोमेरिक, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पॉलीमेरिक। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमेरिक होते हैं। उसके बाद है 26 क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट वाज गिवन बाय, ये किसने दिया था, बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मेंडल, लीनियस, मेयर या विटेकर। तो डी में है मेयर, तो ये क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका डी, क्वेश्चन नंबर 26 का। उसके बाद है 27 के द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल इज, रेड कोरल का साइंटिफिक नेम कौन सा है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें है फंजिया, ये है करेक्ट ऑप्शन इसका बी, क्वेश्चन नंबर 27 का। उसके बाद है रीहैबिटॉइड लार्वा इज फाउंड इन, ये लार्वा किसके अंदर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लाइफ साइकिल ऑफ एस्कर्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर 28 का बी है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है 29, पैरासाइटोइड दैट फीड्स अनदर पैरासाइटोइड एज अ होस्ट, जो पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पर डिपेंड करते हैं एज अ होस्ट, तो उनको क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, माइपर पैरासाइटोइड्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट कॉमन पेस्टिसाइड्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड आर, जो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज होते हैं वो फ्रीक्वेंटली किस लिए यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका ऑप्शन है बी, ओलिगिन्स। अच्छा, उसके बाद 10 क्वेश्चन है इंग्लिश के, इनकी की आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर, लेकिन हम सिर्फ ज़ूलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 पर, ये जो 10 क्वेश्चन है 31 से 40 तक ये इंग्लिश के होते हैं। 41 है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट इज कॉल्ड, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 42 है अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स इन पॉपुलेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड, जो पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील के अंदर जो चेंज आता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है माइक्रो रिवोल्यूशन। ये मेगा रिवोल्यूशन है, ये मैक्रो है, ये इवोल्यूशन है, ये सारे नहीं होंगे। जो अलील के अंदर जो चेंज आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन पॉपुलेशन, तो उसे कहा जाता है माइक्रो इवोल्यूशन। 43 ऑल यूकैरियोट्स हैव सेल्स विद अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कंटेन, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। तो उस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के हिसाब से ये इसका करेक्ट ऑप्शन विटामिन, शुगर, आरएनए, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डीएनए। डीएनए की वजह से ही हम उसे उनके अंदर जो यूकैरियोट्स का कहते हैं और उनके अंदर ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, क्वेश्चन नंबर 44 है प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज,
गैसेस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सप्लोजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सप्लोजन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, गैसेस एक्सचेंज। ये है काम रेस्पिरेशन का। 45 है स्टडी ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स इज कॉल्ड। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो वर्टिब्रेट्स की क्लासेस हैं, इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? ये है एंटोमोलॉजी, नहीं ये गलत है। मेमोलॉजी ये भी गलत है। ये प्रोटोकोलॉजी ये भी गलत है। ये है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो है वो स्टडी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की है। 46 द एरिया ऑफ बॉडी टूवर्ड्स टाल ऑफ एन एनिमल इज टर्म्ड एज। 46 तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉर्डल। एरिया ऑफ बॉडी टूवर्ड्स टाल ऑफ एन एनिमल इज टर्म्ड एज कॉर्डल। 47 है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड। प्रोटोजोआ की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, नहीं ये इंसेक्ट्स बर्ड्स की स्टडी है। मेमोलॉजी नहीं है। इकोलॉजी नहीं है। ये है प्रोटोजोलॉजी। ये करेक्ट ऑप्शन है डी। 48 है एम्फीबियन हैव डैश स्किन, मॉइस्ट, ड्राई, एपिडर्मल स्किन या स्लिपरी स्किन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्फीबियन का, वो है मॉइस्ट स्किन होती है एम्फीबियंस की। उसके बाद है 49 अ पोर्शन ऑफ टेल इज लॉस्ट इन सम लिजर्ड इज कॉल्ड। जो टेल का पोर्शन लॉस्ट होता है, थोड़ा सा पोर्शन लिजर्ड के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है? ये ऑटोलॉमी, टेल रॉट, एनाटॉमी, टेल लॉस, नहीं इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 49 का, ऑटोलॉमी। उसके बाद है 50 वेनम ग्लैंड इन रेप्टाइल आर मॉडिफाइड डैश ग्लैंड। जो वेनम है, पॉइजन होता है रेप्टाइल के अंदर, खास करके स्नेक के अंदर, वो किस ग्लैंड की मॉडिफिकेशन है? सैलिवरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, नेजल और स्वेट। इन तीनों ऑप्शंस का ताल्लुक इससे नहीं है, क्योंकि वेनम जो जहर होता है, पॉइजन, रेप्टाइल स्नेक में वो अपने फंगस टीथ से रिलीज करता है। तो ये जो रिलीज होता है वो सैलिवरी ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से रिलीज होता है।